नमस्कार, मैं ज्योति बाला। आज पुस्तक वसंत भाग 3 की कविता दीवानों की हस्ती पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, जिनका जन्म 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफ़ीरपुर में हुआ और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हुई। दीवानों की हस्ती कविता में कवि भगवती प्रसाद जी ने एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देने वाला होता है। बच्चों, ये कविता बहुत ही प्रेरणा देती है। इस कविता में हमें कवि ने यह बताया है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें हमेशा ही खुश रहना चाहिए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपनी कविता दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसके कुछ कठिन शब्द हैं। हस्ती का मतलब है अस्तित्व, आलम का मतलब है माहौल, और इसका प्रसंग ये है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई हैं। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और बेफिक्र वाले स्वभाव का वर्णन किया है। इस कविता में कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है। वे बेफिक्र होकर घूमने फिरने वाले व्यक्ति हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते रहते हैं। वे वहाँ जहाँ जाते हैं वहीं पर खुशी का माहौल हो जाता है, और जहाँ भी जाते हैं मिलजुल कर जाते हैं, धूल उड़ाते हुए जाते हैं। जहाँ जाते हैं वहीं पे खुशनुमा माहौल हो जाता है। उनके अंदर कोई घमंड नहीं है, वे किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। वो मस्त रहते हैं, दीवानों की तरह खुश रहते हैं और सभी के गम को मिटाते जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कवि कब आया और कब चल दिए। इस प्रकार कवि कहते हैं कि एक स्थान पर वह टिककर नहीं रहना चाहते। उनका स्वभाव नहीं है एक स्थान पर रहने का, उन्हें घूमते रहना पसंद है। इसलिए वो अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं और खुशियाँ चारों तरफ बिखेरते रहते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसका भावार्थ ये है कि जग का मतलब है संसार। इसका भावार्थ ये है कि कवि कहते हैं कि मुझे ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस ओर से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। बस मुझे चलना है, इसलिए मैं चलता रहता हूँ। जो ज्ञान मैंने दुनिया से प्राप्त किया है वह मैं अब पूरी दुनिया के सभी लोगों तक बांटना चाहता हूँ। इसलिए मैं निरंतर चलता रहता हूँ। किस ओर जा रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ के व्यक्तियों को खुश कर देता हूँ। पूरे संसार में मुझे घूमना है और इस ज्ञान को बांटना है, सभी को प्रसन्न करना है। इस कविता की अगली पंक्तियाँ हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसमें छक्कर का अभिप्राय है तृप्त होकर। अगला है भाव। भाव का मतलब है एहसास। इसका भावार्थ ये है कि
दो बात हमने अपनी किसी से कही, उसके सुख दुख की दो बात हमने सुनी भी, और हमने खूब खुशियाँ बांटी भी, उनके साथ हंसे भी और उनके दुखों को सुनकर रोए भी। लेकिन हम फिर भी एक स्थान पर नहीं रुके, हमने कुछ उन्हें दुख भी दिए तो कुछ उनके हमने दुखों को दूर भी किया। हम एक ही भाव से जीते रहे, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि ये कहना चाहते हैं कि सुख और दुख दोनों भावना एक समान है, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं, और लोगों को यही संदेश दे जाते हैं कि सुख में भी शांत रहना चाहिए और दुख में भी शांत रहना चाहिए, और अपने जीवन को सहज तरीके से जीते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ पर कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि स्वच्छंदता का मतलब है अपनी मर्जी से, निशानी का मतलब है चिन्ह, उर का मतलब है हृदय में, भार बोझ। इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि कवि कहना चाहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगे की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कभी स्वार्थी नहीं है। इसलिए दुनिया को पर अपना प्यार बिना शर्त के लुटाता है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया। इसका दूसरा अर्थ भी ये हो सकता है कि कवि को सिर्फ एक ही दुख है कि वे देश को आज़ाद नहीं करा पाए, देश को आज़ाद कराने में असफल रहे, और वे अब इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, और वो पीछे रहने वाले व्यक्तियों को देश को आज़ाद कराने की अपील कर रहे हैं और उन्हें खुश रहने की सलाह दे रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं हमारी इस कविता की अंतिम पंक्ति हैं, ये इस प्रकार हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आबाद का मतलब है खुशहाल, खुशहाल रहे। स्वयं का मतलब है खुद। इसका भावार्थ ये है कि यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना और पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। वो इसी में खुश और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। वो इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ मेरा एक अधूरा कार्य रह गया कि मैं देश को आज़ाद नहीं करा पाया। उसको जो रहेंगे यहाँ पर, जो वो खुद ही इस अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। मैं इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ और वह इस बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं हमारे, जो इस प्रकार हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों में मस्ती और खुशी छा जाती है। इससे कवि भी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जब कवि किसी जगह को छोड़कर जाना चाहता है तो वह लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसी विदाई की घड़ी में सभी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, सभी उदास हो जाते हैं और कवि को विदा नहीं करना चाहते। उनके चेहरों से वो खुशी गायब हो जाती है
इसीलिए कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाते कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है, क्योंकि वह निराश है या वह प्रसन्न है? इसका उत्तर ये है कि कवि के अनुसार दुनिया स्वार्थी और लालची है और वह निस्वार्थ भाव से कुछ देना नहीं चाहती। वह नहीं सीखना चाहती कि कभी किसी को कुछ भी दिया जाए। कवि ने जिंदगी भर लोगों को सच्चा प्यार दिया, लेकिन दुनिया ने उसके बदले में प्यार नहीं किया। इसी वजह से कवि निराश है। उसे लगता है कि वह लोगों के मन में प्रेम और खुशी के बीज बोने में असफल रहा। वह उनको जागरूक नहीं कर पाया, वह उनको सही राह नहीं दिखा पाया। इसलिए कवि कह रहा है यहाँ पे कि मैं असफलता का भार लेकर जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? तो इसका उत्तर ये है कि इस कविता में मुझे कवि के जीवन जीने का नज़रिया, उसका तरीका, उसका ढंग सबसे अच्छा लगता है। वो दुनिया की मोह माया से दूर सबको प्यार लुटाने में लगा रहता है, सबको खुश करने में लगा रहता है। साथ ही कवि जीवन में आने वाले सुख दुख का एक समान ढंग से सामना करता है। वह दुख को देखकर घबराता नहीं है, सुख को देखकर ज़्यादा वह उत्साहित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी और संतुष्ट रहता है। दीवानों की हस्ती कविता का भावार्थ और प्रसंग और प्रश्नोत्तर आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएंगे और मैं आशा करती हूँ कि ये आपको सुनने में भी अच्छी लगेगी और आप आराम से इसे समझ सकते हैं। धन्यवाद।